हेलो राधे। तो आज हम करने वाले हैं कुछ एरिया एंड पेरीमीटर वाले प्रॉब्लम्स, जिसमें बरंडा एंड पाथवेज के एरियाज भी हम निकालने वाले हैं। चलो तो लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्लाइड राधे। पॉज द वीडियो, रीड द क्वेश्चन and I will not repeat it every time. Once the question is finished, when next question comes, pause the video, read it and try it by yourself, then tally your answer with me. So let's begin. A rectangular field of 150 meter by 100 meter has a 10 meter path around it. Find the area of the path. तो राधे इधर क्या कहा है? ए रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ 150 मीटर बाय 100 मीटर। तो ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसके डायमेंशन क्या है? 150 मीटर इसकी लेंथ है और ब्रेड्थ कितनी है? 100 मीटर। तो इस रेक्टेंगुलर फील्ड के अराउंड या म्हणजे याच्या सभोवताली काय आहे? 10 मीटरचा एक पाथ आहे। 10 मीटरचा पाथ आहे। ह्या पाथची रुंदी 10 मीटर आहे, म्हणजे याच्या चहू बाजूनं हा असा 10 मीटरचा पाथ आहे। तर आपल्याला काय विचारलंय? या पाथचा एरिया विचारलाय। अब राधे अपने मन की आंखों से देखो, ये अंदर वाला जो एरिया है, ये एरिया, ये टोटल बाहर वाले एरिया में से अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे ये इन बिटवीन पाथ का एरिया मिल जाएगा। बिल्कुल मिल जाएगा। यानी मैं ये टोटल आउटसाइड रेक्टेंगल के एरिया में से टोटल इनसाइड रेक्टेंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो मुझे ये बीच वाला पाथवे का एरिया जरूर मिल जाएगा। तो इनसाइड रेक्टेंगल के डायमेंशंस राधे हमें पता है 150 बाय 100 मीटर। तो ये अंदर वाले रेक्टेंगल की लेंथ हो गई 150 मीटर। तो बाहर वाले रेक्टेंगल की लेंथ निकालनी है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये अगर मैं ऐड कर दूँ तो मुझे आउटसाइड रेक्टेंगल के डायमेंशन मिल जाएंगे। तो ये इनसाइड 150 है, ये 10 है, ये 10 है, तो आउटसाइड रेक्टेंगल की लेंथ बन जाएगी 170 मीटर और ब्रेड्थ बन जाएगी, ये है ब्रेड्थ इसकी 100। तो ये वाला 10 ये वाला 10 इसमें मैं ऐड कर दूं तो ब्रेड्थ मुझे मिल जाएगी 120 मीटर। तो देखो भाई, आउटसाइड रेक्टेंगल एरिया इज इक्वल टू 170 इंटू 120। तो इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लो। 17 इंटू 12, साइलेंस 12 ते 84 ला 4 हातच्याला 8 12 1 12 8 20 204 और दोनों के 2 0 लगा दो तो इसका एरिया आएगा 20,400 मीटर स्क्वायर। अभी इनसाइड रेक्टेंगल के सिंबल से दिखा देते, इनसाइड रेक्टेंगल एरिया ये निकाल लेंगे हम, दैट इज इक्वल टू 150 इंटू 100। तो ये होता क्या है राधे? एग्जैक्टली 150 मीटर इंटू 100 मीटर। ये मीटर का भी मल्टीप्लाई हो जाता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, 3 0 लगा तो 15,000 मीटर स्क्वायर। तो 20,400 ये है आउटसाइड एरिया, ये है इनसाइड एरिया, इन दोनों को कर दो सब्ट्रैक्ट। 20,400 माइनस 15,000, ये आ गए 400, 10 5 गेले 5 राहिले। तो हमारा एरिया आ रहा है पाथवे का 5,400 मीटर स्क्वायर। I hope rather it is clear to you. Let's move on to the second problem. Read it aloud. Pause the video.
तो राधे इधर क्या कहा गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ इनसाइड ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर। इसमें दो, here we need to calculate two things. Okay, let's calculate the first thing. Find the area of the path inside a square field of side 10 meter. It looks like a rectangle, but assume this as a square and its side is 10 meter. Since square has all equal sides, all sides will be 10 meter. And what is mentioned here, the area of the path inside, find the area of the path inside a square field of side 10 meter. The breadth of the path is 2 meter. इस पाथ की ब्रेड्थ कितनी है राधे? 2 मीटर है। तो हमें इस पाथवे का एरिया निकालना है, बस वही करना है। आउटसाइड रेक्टेंगल का एरिया निकाल दो, साइलेंस। इनसाइड रेक्टेंगल का एरिया निकाल दो। तो आउटसाइड, साइलेंस, आउटसाइड रेक्टेंगल का एरिया, आउटसाइड रेक्टेंगल की साइड क्या है? 10 मीटर्स। तो 10 इंटू 10 इट विल बी 100 मीटर स्क्वायर। साइलेंस, इनसाइड रेक्टेंगल के डायमेंशंस देखो, ये साइलेंस, इनसाइड रेक्टेंगल के डायमेंशंस देखो। ये 10 मीटर साइड है, तो इधर के 2 मीटर और इधर के 2 मीटर, यानी ऐसे 4 मीटर मुझे इधर से सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। तो मुझे इनसाइड लेंथ क्या मिलेगी? 6 मीटर। सिंस इनसाइड भी क्या बनेगा? स्क्वायर ही बनेगा। इधर से भी 2 मीटर, इधर से भी 2 मीटर, यानी ऑल साइड्स विल बी ऑफ 6 मीटर। तो इनसाइड स्क्वायर का एरिया क्या आएगा? 6 इंटू 6 36 मीटर स्क्वायर। तो पाथवे, जो पाथ इनसाइड पाथ है, उसका एरिया क्या आएगा? एरिया ऑफ पाथवे विल बी इक्वल टू 100 माइनस 36। तो ये कितना आएगा? 4 40 64 मीटर स्क्वायर। क्या आएगा राधे? 64 मीटर स्क्वायर। तो लेवल करने के लिए इस पाथ में ये ओबड़ धोबड़ है, ऊपर नीचे है, इसको लेवल करने के लिए खर्चा कितना आने वाला है? एक्सपेंडिचर कितना आने वाला है? 2.5 पर स्क्वायर मीटर। और एरिया कितना है? 64 मीटर स्क्वायर। तो इसको टोटल एक्सपेंसेस कितने होंगे? Cost of leveling will be equal to 64 into 2.5। अभी 2.5 से मल्टीप्लाई करने का मैं एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ राधे। 64 इंटू 25 करना है। ये जो डेसिमल है ये अंत में लगा देंगे हम, एंड में। तो 64 इंटू 25 यानी क्या होता है? 100/4। बस अभी 4 का 4, 4 का 4, 4 से का 24। तो ये आने वाला है 1600। और एक जो है इधर डेसिमल था, इधर लगा दो तो ये कट हो जाएगा। तो एक्सपेंडिचर कितना आने वाला है राधे? 160। ओके, एरिया आया 64 मीटर स्क्वायर और कॉस्ट आया 160 रुपीज। चलो मूव ऑन टू द थर्ड प्रॉब्लम। A veranda 4 meter broad runs round a hall which is 20 meter long and 50 meter wide। तो ये एक हॉल है 20 मीटर लॉन्ग सॉरी एंड वाइड कितना है राधे? ये 15 मीटर वाइड है। फाइंड द एरिया ऑफ द वरंडा 4 मीटर ब्रॉड रन्स। और ये वरंडा की विड्थ, वरंडा कितना ब्रॉड है? 4 मीटर है। तो ये चारों बाजू से 4 मीटर का वरंडा है। हमें क्या निकालना है? एरिया। बस सेम वे में करना है। आउटसाइड एरिया विल बी इक्वल टू, ये 20 में इधर 4 ऐड कर दो, ये हो जाएगा 28। ये 15 में ये वाला 4, ये वाला 4 ऐड कर दो, ये हो जाएगा 19। तो 28 इंटू 19 कितना आता है? देख लो राधे। 28 इंटू 19
8 9 72ला 2 हा चले 7 9 दूनी 18 2 20 5 25 अधिक 28 2 8 2 10 3 13ला 3 हा चले गए 532 मीटर स्क्वायर। अभी देखो राधे इनसाइड एरिया, इनसाइड एरिया के लिए तो क्या है 20/15 यानी ये कितना आएगा 300 मीटर स्क्वायर। तो वरांडा का एरिया कितना आएगा राधे 532 माइनस 300 252 मीटर स्क्वायर। राधे there is a small correction. Instead of 19th the breadth will be 23 and the product will be 644 मीटर स्क्वायर। तो एरिया आएगा 644 माइनस 300, तो आंसर विल बी 344 मीटर स्क्वायर। ये मैंने मिस्टेक क्या कर दी राधे, इधर 15 में सिर्फ एक बार 4 ऐड करके मैंने 19 ब्रेड्थ ली थी। हमें 4 जो है वो 2 बार ऐड करना पड़ेगा। 19 + 4 = 23। तो 28 × 23 ये आएगा 644 और इन दोनों का डिफरेंस आएगा 344। ओके राधे, चलो मूव ऑन टू फोर्थ प्रॉब्लम। अ रेक्टेंगुलर प्लॉट हैज लेंथ 80 मीटर एंड ब्रेड्थ 45 मीटर। ए 4 मीटर वाइड पाथ एक्सटेंड्स along the side inside edge of the plot. Find the area of the path. अभी जो पाथवे है ये आउटसाइड है या इनसाइड है राधे? ये पाथवे जो है अभी इनसाइड है और प्लॉट के डायमेंशंस क्या है 80 मीटर, इसकी लेंथ है 80 मीटर और ब्रेड्थ है 45 मीटर और इनसाइड पाथवे की विड्थ कितनी है 4 मीटर, तो ये है 4 मीटर। तो आउटसाइड रेक्टेंगल का एरिया होगा 45 × 80। तो 45 × 8 कर देता हूं, बाद में मैं 0 लगा देता हूं। 5 40 ला 0 8 चले 4 8 चौक 32 4 36। तो ये आएगा आउटसाइड एरिया 3600 मीटर स्क्वायर। अभी ले लो इनसाइड रेक्टेंगल। इनसाइड रेक्टेंगल के लिए क्या करना पड़ेगा राधे, ये लेंथ और ब्रेड्थ में से ये 4 ये 4 ये 4 ये 4 यानी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों में से भी 8 मीटर मुझे क्या करना पड़ेगा सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इसकी लेंथ हो जाएगी 72/45 में से 8 सबट्रैक्ट कर दूं तो 37। तो 72 × 37 क्या बनेगा 72 × 37 7 दूनी 14 4 हाथ चले के 7 7 49 आणि 50 अधिक 3 दूनी 6 7 दूनी 14 सायलेंस 4 6 9 1 1964। तो पाथवे का एरिया कितना आएगा राधे 3600 माइनस 1964। धातून 4 गेले 6 राहिले, 9 6 गेले 3 राहिले, इधर बचेंगे 5। तो इधर से 1 आ जाएगा, 15 में से 9 जाएंगे तो 6 1636 विल बी द आंसर। तो राधे ह्यूमन ब्रेन का ये एक लिमिटेशन है, जब भी सावधानी हटती है तो मिस्टेक हो जाती है। तो इधर देखो ये भी मल्टीप्लिकेशन गलत हो गया, चलो इसे कर देते हैं हम इरेज। Susa and Deepa are repeatedly speaking, that's why they are disturbing। 3 दूनी 6 7 त्रिक 21 ये 4 ये 6 5 आणि 1 6 2664 is the inside area। तो let us subtract this 2664। धातून 4 गेले 6 राहिले, 9 6 गेले 3 राहिले, इधर 5 आएगा 9 19
836 is the area of pathway. Okay राधे, चलो let's move on to fifth problem. A lawn is 80 meter long and 30 meter wide. Through the center of the lawn, paths each 2 meter wide run at right angles. Find the area of the remaining portion of the lawn. अभी इधर देखो राधे, इधर क्या कहा गया है? A lawn is 80 meter long and 30 meter wide. ये 80 मीटर लॉन्ग है और 30 मीटर वाइड है. तो इसमें से क्या किया है इन्होंने, 2 मीटर वाइड जो है पाथवे, इसके मिडल में से कुछ इस तरह से ऐसे बनाया है. ये 2 मीटर का पाथवे इधर है और ये कुछ ऐसे यहाँ से 2 मीटर का पाथवे बना हुआ है. ओके, ये रेक्टेंगल को भूल जाओ, ये मिस्टेक से अंदर एक रेक्टेंगल बन चुका है. A lawn is 80 meter by 30 meter wide. Through the center of the lawn, paths each 2 meter wide. Through the center of the lawn, paths each 2 meter wide run at right angles. Find area of the remaining portion of the lawn. तो देखो राधे, ये पहले लॉन का टोटल एरिया निकाल लेते हैं. टोटल एरिया ऑफ लॉन क्या आएगा? 80 इंटू 30 दैट इज 8 3 24, 2400 मीटर स्क्वायर. अभी ये जो पाथ है राधे, ये पाथ की विड्थ कितनी है? ये यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर है और ये देखो, ये इसकी ब्रेड थी, इसकी क्या हो जाएगी? बड़े रेक्टेंगल की ब्रेड ये वाले इनसाइड पाथ की लेंथ हो जाएगी. तो ये लेंथ है 30. ये लेंथ कितनी हो जाएगी? यहां से यहां तक 30. तो वर्टिकल वाले पाथ की एरिया हम पहले निकालेंगे, उसको कहेंगे एरिया 1 दैट इज इक्वल टू 30 इंटू 2 दैट कम्स आउट टू बी 60 मीटर स्क्वायर. अभी राधे, ये जो हॉरिजॉन्टल पाथवे है, इस पाथवे में ये जो इतना एरिया है ये क्या है? कॉमन है 2/2 का. तो हमें क्या करना पड़ेगा? 4 मीटर स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा. ये इतना एरिया कितना बनेगा राधे? 2/2 यानी 4 मीटर स्क्वायर. सेकेंड एरिया निकालने के लिए अभी ये हॉरिजॉन्टल हम पूरा का पूरा ऐसे 80/2 पकड़ लेंगे. एरिया 2 विल बी 80/2 माइनस 4, तो दैट इज इक्वल टू 160 माइनस 4, 156 मीटर स्क्वायर आएगा. तो ये अगर आएगा 156, एरिया 1 और एरिया 2 कितना बन जाएगा फिर? 156 प्लस 60, 6 पासून 11 कहा चलेगा 216. तो टोटल एरिया कितना बन जाएगा राधे? 2400 माइनस 216. धातून सा गेले 4 आले, 9 1 गेले 8 3 2. तो 2184 इज द 2184 मीटर स्क्वायर इज द रिमेनिंग एरिया. ये जो रिमेनिंग एरिया है ना, ये एरिया कितना आया? 2184. तो इसमें हमने क्या किया है राधे? इसमें ऐसे क्रिस क्रॉस पूरे गार्डन के बीच में से ये 2 पाथवे बनाए हैं उन्होंने, कुछ इस तरह से. मैं थोड़ा सा ये कलर भी चेंज करके दिखा देता हूँ आपको. तो ये कुछ इस तरह से पाथवे है राधे. तो हमने क्या किया है? पहले ये वाला एरिया निकाल लिया, उसके बाद में ये वाला एरिया निकाल लिया. लेकिन हुआ क्या है, इतना एरिया जो है ये कॉमन है दोनों के बीच में, ये वाला एरिया.
और इसकी लेंथ और विड्थ कितनी आएगी 2/2। ये कितना है 2/2 का है। तो कॉमन एरिया कितना है 4 मीटर स्क्वायर। तो 4 मीटर स्क्वायर एरिया हमने ये हॉरिजॉन्टल वाले पाथ में से माइनस कर दिया, तो ये आया 156। तो एरिया 2 हॉरिजॉन्टल वाला एरिया है 156, ये है 60, तो दोनों की एडिशन बनी 216 और टोटल एरिया था 2400। इसमें से 216 सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें मिल गया 2184। तो चलो राधे 6th प्रॉब्लम देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ रनिंग आउटसाइड द फॉलोइंग फील्ड्स ऑफ गिवन डायमेंशन। तो क्या है राधे, इधर विड्थ कितनी है यहाँ पे 1.5 मीटर और इधर क्या कहा गया है फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ रनिंग आउटसाइड द फॉलोइंग फील्ड। ये आउटसाइड फॉलोइंग फील्ड है। तो यहाँ की लेंथ है 20 मीटर इनसाइड रेक्टेंगल की, विड्थ है 15.5 मीटर। तो एरिया ऑफ इनसाइड रेक्टेंगल विल बी 20 इंटू 15.5। तो ये आएगा 15 दूनी 30 और 31 31 मीटर स्क्वायर। तो आउटसाइड एरिया कितना आएगा राधे, आई विल नोट इट एज एरिया 2। तो ये 20 में हमें क्या करना पड़ेगा, इधर का 1.5 इधर का 1.5 यानी 3 मीटर ऐड कर दोगे तो लेंथ बनेगा 23 मीटर और 15.5 में भी 3 ऐड करना पड़ेगा, 15.5 और 3 बन जाएगा 18.5। तो इन दोनों का जो भी प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट में से हम 31 माइनस कर देंगे तो हमें एरिया ऑफ पाथवे मिल जाएगा। 23 इंटू 18.5 आई विल कैलकुलेट बाय यूजिंग कैलकुलेटर, बट यू डोंट कैलकुलेट ऑन कैलकुलेटर। (23 into 18.5 is 425.5। तो एरिया ऑफ पाथ आएगा 425.5 माइनस 31, दैट कम्स आउट टू बी 7th वाले में अगेन राधे हियर इज स्मॉल मिस्टेक। ये एरिया आएगा 310, एक जीरो रह गया देखो इधर लगा देने का, तो 310 मीटर स्क्वायर। तो ये 425.5 माइनस 310 आएगा, एरिया कितना आया राधे देखो 5 दो में 115.5 मीटर स्क्वायर। तो कॉन्सेप्ट तो समझ में आ रही है ना राधे। वरांडास के एरिया निकालना है तो आउटसाइड एरिया माइनस इनसाइड एरिया, आउटसाइड एरिया माइनस इनसाइड एरिया हमें करना है। तो चलो 8th प्रॉब्लम देखते हैं राधे। A picture has 15 centimeter. A picture has 15 centimeter by 2.5 centimeter dimension. A 2.5 centimeter broad frame is required to cover it. Find the cost of the frame at 1.5 per square सेंटीमीटर। तो एक पिक्चर है राधे कुछ इस तरह का, इसके डायमेंशन क्या है देखो, ये 15 सेंटीमीटर बाय 2.5 सेंटीमीटर है। तो इसकी लेंथ देखो ये कितनी है, ये 15 सेंटीमीटर है और इसकी विड्थ कितनी है 2.5 सेंटीमीटर। ओके, और हमें क्या करना है, इसको एक फ्रेम बिठानी है जो कि है 2.5 सेंटीमीटर ब्रॉड। तो ये जो फ्रेम बनने वाली है इसमें ये फोटो हमें लगाना है। तो ये फ्रेम का एरिया हमें पता करना है, ये लगभग पाथवे के जैसा ही है।
तो हम क्या करेंगे, 15 में इधर का 2, अभी फ्रेम कितनी ब्रॉड है, 2.5 सेंटीमीटर, तो फ्रेम की लेंथ कितनी हो जाएगी राधे, 15 प्लस 2.5 प्लस 2.5, ये बन जाएगी 20 सेंटीमीटर। और विड्थ कितनी बन जाएगी राधे, 2.5 प्लस ये 2.5, ये 2.5, दैट इज 7.5। तो आउटर एरिया माइनस इनर एरिया, आउटर एरिया विल बी इक्वल टू 15 इंटू 2.5, तो 15 इंटू 2.5 कितना बन जाएगा राधे, 15 एक्सक्यूज मी 15 इंटू, अरे ये क्या आ रहा है, 15 इंटू 2.5, 25 5 सव्वाशे, हाथ चले 12, 25 25 35 2 37, ये आएगा 37.5। आउटर एरिया कितना आया, 37.5, नहीं इनर एरिया, और आउटर एरिया कितना है 20/7 ये इनर एरिया है। अभी देखो राधे, इसका आउटर एरिया कितना आएगा, 20/7.5, 7.5 इंटू 2 कितना आता है 15, और ये आएगा 0, तो 150 माइनस 37.5, 10 5 गेले 5 9 7 गेले 2 राहता था, 112.5 मीटर स्क्वायर इज द एरिया। और इसका कॉस्ट कितना है, 1.5 रुपया पर स्क्वायर मीटर सेंटीमीटर, तो 112.5 इंटू 1.5 जो भी आएगा ये होगा इसका आंसर, 112.5 इंटू 168.75, 168.75। I hope it is clear राधे। चलो नेक्स्ट, ए गार्डन इज 120 मीटर लॉन्ग एंड 96 मीटर वाइड। गार्डन की लेंथ कितनी है, 120 मीटर वाइड, 1 सेंटीमीटर लॉन्ग, विड्थ कितनी है 96 मीटर वाइड। Two cross roads, each 5 meter wide, one parallel to the length and the other parallel to the breadth, are laid in the middle. Find the area of the cross roads। पहले के जैसा ही, इधर 2 रोड बने हैं कुछ इस तरह से, तो हमें क्या करना है राधे, अ गार्डन इज 120 मीटर लॉन्ग एंड 96 मीटर वाइड। तो गार्डन का पहले एरिया निकाल लो, एरिया ऑफ गार्डन AG लिख देता हूँ, 120 इंटू 96, तो ये है 11,520 मीटर स्क्वायर। अभी 2 क्रॉस रोड्स का एरिया देखो राधे कितना आएगा, ईच 5 मीटर वाइड, हर रोड कितना है 5 मीटर वाइड है, तो इसकी ये वाले एरिया के लिए लेंथ क्या, ये वाले रोड के लिए लेंथ क्या होगी, 96 इंटू 5 मीटर वाइड है, ये कितना है 5 मीटर है, 96 इंटू 5, तो ये कितना आएगा राधे 480। और हॉरिजॉन्टल के लिए क्या आएगा, A2 120 इंटू 5, 600 मीटर स्क्वायर आएगा। लेकिन राधे इसमें देख, ये 5/5 का एरिया क्या है, कॉमन है, जो कि 2 बार काउंट हो रहा है, तो ये 25 हमें क्या करना पड़ेगा, A1 प्लस A2 माइनस 25 करेंगे तो रोड का एरिया आएगा 648 माइनस 25,
648 मायनस 25, 8तून 5 गेले 3 राहिले, 4तून 2 गेले 2 राहिले, 623. तो क्रॉस रोड का एरिया कितना आ रहा है राधे? 623. क्रॉस रोड का एरिया कितना आ रहा है राधे? 623. राधे बाबा, मिस्टेक के ऊपर मिस्टेक हो रही है. इधर 480 आएगा, 1080 माइनस 1055 आएगा ये एरिया. 1055, 11520 माइनस 1005. एरिया ऑफ क्रॉस रोड्स पूछा है, तो एरिया ऑफ क्रॉस रोड्स कितना आएगा राधे? 1055. चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. A footpath of uniform width 5 meter runs all round the inside of rectangular field of 38 meter long and 32 meter वाइड. इसके अंदर ये कितना है? 5 मीटर का रास्ता है. एरिया ऑफ पाथ निकालना है, तो आउटसाइड एरिया कितना आएगा? 38 इंटू 32. 8 दूनी 16 6, 8 चला 1 3 दूनी 6 1 7, 8 त्रिक 24 4, 8 चाले 2 3 त्रिक 9 2 11, 7 3 10 11 लेखा चला 1 2. 1216 इज द आउटसाइड एरिया. इनसाइड एरिया के लिए हमें 10-10 मीटर दोनों में से क्या करना पड़ेगा राधे? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो ये आएगा 28 एंड 22. 8 दूनी 16 7 चला 1 2 दूनी 4 1 5 प्लस 56 6 11 616. तो एरिया कितना आएगा? इन दोनों का सब्ट्रैक्ट कर दो. 0 0 12 600 मीटर स्क्वायर will be the area. A footpath of uniform 800 कैसे आ रहा है बाबा? What's happening राधे? What's happening? 38 into 32. दूनी 16 चल 1 3 दूनी 6. ये तो करेक्ट है. एरिया 28 तो राधे, वरंडा और पाथवे के प्रॉब्लम्स आई होप तुझे समझ में आए होंगे. ये लास्ट वाला 10th वाला जो प्रॉब्लम है, इसका आंसर 600 मीटर है. आंसर की में 800 दिया है, वो 800 रॉन्ग है. ओके तो राधे, ये प्रॉब्लम एवरी प्रॉब्लम सॉल्व करते समय प्रॉब्लम को पॉज करना है और खुद से ट्राई करना है. बाद में ही सॉल्यूशन जो दिया गया है वो देखना है. ओके बाय बाय.